यस, वेलकम वेलकम टू एवरीवन। वेलकम वेलकम वेलकम। तो आ गए आप, स्वागत नहीं करोगे हमारा। हम पढ़ रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। चलो देखो, रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग करेंगे आज हम लोग। क्या करेंगे? तो लिखो हेडिंग, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, पूरा फुल प्रोसीजर बताऊंगा मैं आपको। रिडॉक्स रिएक्शन पहले मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग तरीका, जिससे सब लोग करना सिखाते हैं और तुम्हें बोर्ड में करना है उसी से ही। फिर आपको बताऊंगा ट्रिक। आप मात्र 2 लाइन में बैलेंस कर दोगे। कितने? मात्र 2 लाइन में आप बैलेंस कर दोगे अपना पूरा रिएक्शन। इसकी हिंदी क्या होगी? रिडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना, संतुलित करना। ठीक है ना? खैर हिंदी से क्या मतलब, सेम सेम चीज है। देखो, तो लिखो हेडिंग रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 मेथड होते हैं। एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन आयन मेथड, इलेक्ट्रॉन आयन, हिंदी में भी ये बोलेंगे इलेक्ट्रॉन आयन मेथड। ठीक है ना? और दूसरा कौन सा होता है बताओ? दूसरा होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। समझ में आया सबको? तो हमारे पास कुल कितने हैं? हाँ, हाफ रिएक्शन भी कह लेते हैं इसको ना, इसको हाफ रिएक्शन, HALF, हाफ रिएक्शन। ठीक है, हाफ रिएक्शन मेथड भी कह लेते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड। समझ में आ गया? अर्ध अभिक्रिया विधि क्या बोलते हैं? अर्ध अभिक्रिया विधि या फिर इलेक्ट्रॉन आयन विधि। ठीक है ना? और इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या विधि। ठीक है ना? ये नाम इसके हिंदी में है। तो सबसे पहले हम लोग किस में सीखेंगे बताओ? इलेक्ट्रॉन आयन मेथड को। क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रॉन आयन मेथड। गलत, पहले हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉन आयन मेथड। क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रॉन आयन मेथड। कोई दिक्कत तो नहीं? उसके बाद फिर मैं आपको सिखाऊंगा क्या? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है ना? और पहले आप सीखे सीखे देखो, तुम्हें कोई रिएक्शन दिया जाएगा, तुम्हें कोई रिएक्शन दिया जाएगा। ठीक है ना? लिख करके पहले से ही, और वो पक्का रिडॉक्स रिएक्शन होगा। क्या होगा? रिडॉक्स रिएक्शन वो होगा। तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन को संतुलित करना है, यानी बैलेंस करना है। कैसे करेंगे देखो, आ जाओ आगे बढ़ चले हम जाने तन साथियों, है ना? देखो, तो लिखो हेडिंग, क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन आयन मेथड। पहले क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन आयन मेथड। लिखो हेडिंग, ना देर करते हुए मजाक से हट करके फटाफट करना है। ठीक है ना? कोई मजा मस्ती नहीं करेगा, जो मजा करेगा उसको सजा मिलेगा। ठीक, समझ में आया? छापो इसको। देखो, हमारे पास जो रिएक्शन होती है क्या होती है? वो 2 उसमें होता है मीडियम में, एक एसिडिक और एक बेसिक। अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम, 2 तो होती है हमारे पास माध्यम। मीडियम होती है मीडियम, मतलब कोई चीज या तो होगा एसिडिक, या होगा बेसिक, या फिर होगा न्यूट्रल होता है ना? तो हमारे पास क्या होता है? 3 होते हैं मीडियम, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। हमें या तो देगा एसिडिक में या हमको देगा बेसिक में। ठीक है ना? देखो, तो हमारे पास क्या है? इन एसिडिक मीडियम, क्या लिखे हम लोग यहाँ पर? इन एसिडिक मीडियम। हमें एसिडिक मीडियम में करना है पहले बैलेंस, फिर बेसिक में। ठीक है ना? तो हमें मान लो कोई रिएक्शन दिया हुआ है, क्या मैं यहाँ एग्जाम्पल लूंगा। ठीक है ना? एग्जाम्पल के साथ तुम्हें करके दिखाऊंगा और तुम्हें भी साथ साथ में सीखना है। ठीक है ना? तो हमारे पास देखो एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है इसके अंदर, वो हमारे पास है KMnO4। क्या है? KMnO4 प्लस हमारे पास कौन है इसमें? Ki। कौन है? Ki। और फिर हमारे पास में इसमें HCl। देखो HCl क्या होता है? एसिड की बेस, एसिड होता है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये एसिडिक मीडियम में है। अगर ना लिख कर दिया हो ना कि ये मीडियम है एसिडिक, तो आप एसिड से कर लो पता, HCl से। अब HCl बहुत बार लिख के आपको नहीं देगा, आपको बहुत बार HCl लिख के केवल H+ आयन लिख के देगा, केवल। तो H+ अगर लिख के देगा आपको, समझ जाओगे एसिडिक है। क्या है?
एसिडिक है, तो हमारे पास ये रिएक्शन में क्या बनेगा, ये हमको बना के देगा MnCl2, क्या देगा प्लस I2, प्लस क्या देगा और प्लस हमें देगा KCl, क्या देगा KCl देगा, और हमें क्या देगा प्लस H2, क्या देगा H2O, क्या देगा हमें H2O, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है, हमको यहां से स्पेक्टेटर आयन को हटाना है, क्या करना है स्पेक्टेटर आयन को हटाना है, रिमूव। देखो स्टेप नंबर 1 आएगा, कौन आएगा 1 आएगा, स्टेप नंबर 1 आएगा, रिमूव ऑल स्पेक्टेटर आयन। अब ये स्पेक्टेटर आयन कौन होते हैं, अभी ना तुमको इसमें एग्जांपल में पता चल जाएगा, ठीक है ना। फ्रॉम द रिएक्शन, जो आपको यहां पे देखो दिया हुआ रिएक्शन है, उस रिएक्शन में से सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे स्पेक्टेटर आयन हमें हटाना है, ठीक है ना। इफ प्रेजेंट, इफ अगर उसमें है तो, इफ प्रेजेंट, एंड कन्वर्ट इट इनटू आयनिक फॉर्म। किसमें करना है बताओ, आयनिक फॉर्म में करना है कन्वर्ट। अभी इसमें कोई आयन है प्लस माइनस, इसको आयनिक फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ओ शिट, आ जाओ, पावर जाने के बाद कड़ी मशक्कत करी फिर आया। चलो देखो, अब सबसे पहले आपको हटाना कौन है, स्पेक्टेटर आयन। अब इसमें स्पेक्टेटर आयन है कौन, पता है किसी को, नहीं पता, कैसे पहचानेंगे, कैसे स्पेक्टेटर आयन को पहचानने के लिए हम लोग करेंगे क्या करेंगे, नहीं, स्पेक्टेटर आयन को पहचानने के लिए हम लोग करते क्या है, ये जो आपको दिया हुआ रिएक्शन है, इस पर जितने भी कंपाउंड में एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है। आओ असाइन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ध्यान से, यहां पर 7 पे ये होगा, ये प्लस पे होगा, ये -2 होगा, ठीक है ना। यहां पर K कितना होगा, +1, I होगा -1, ठीक है ना। H पर होगा +1, सेल पे होगा -1, यहां पर सेल पे क्या होगा -1, यहां पर होगा +2, यहां पर I का होगा 0, यहां पर K का कितना होगा +1 और सेल का होगा -1, यहां पर कितना होगा H का +1 और O का -2, लिख दिया। स्पेक्टेटर आयन हमें हटाना है। इसमें इस रिएक्शन में मैंने सभी एलिमेंट का लिख दिया है ऑक्सीडेशन नंबर। जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, जितना इधर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही उधर भी है। वे सब कौन है, स्पेक्टेटर आयन। कौन है, स्पेक्टेटर आयन कौन होते हैं, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, ठीक है ना। द स्पीसीज which have same oxidation number on both side of reaction is called स्पेक्टेटर आयन। समझे कि नहीं समझे आप, समझ में आया, वो हमारा होगा स्पेक्टेटर आयन, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, फटाफट से, स्टेप नंबर 1 था भाई हमारा, ठीक है ना। तो ये देखो, अब सुनो, पहले मत लिखो, आप ऐसे पकड़ो, पहले छाप लो, हमारा पावर कट हो जाए। देखो ध्यान से, तो पहले स्टेप में हमें क्या भगाना है, स्पेक्टेटर आयन। अगर आपको इस फॉर्म में दिया है रिएक्शन, तो वैसे तो आपको स्कूल लेवल पे ना इस फॉर्म में नहीं देगा रिएक्शन, जो इससे अगला स्टेप होगा ना उस रूप में देगा, आयनिक फॉर्म में पहले से बना के तुमको देता है, ठीक है ना। हमें बनाया मिलेगा आयनिक फॉर्म में स्कूल में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शुरू से सिखा रहा हूँ ना, तो आपको चेंज कराना चाहिए। देखो अब यहाँ पर K का यहाँ पर +1 में है, यहाँ भी K +1 में, चेंज नहीं हो रहा है ना, तो हम K को भगा देंगे। हम K को जैसे ही भगाएंगे तो MnO4 एक माइनस आएगा। कितना आएगा भाई, एक यहां से भग गया प्लस वाला, तो इसके ऊपर कौन आ जाएगा, -1 आ गया, ठीक है ना। ये जो 2 लिखा है माइनस का, वो तो उसका लेने का तरीका है,
मतलब -2 उसका होता है, और ये जो चार्ज है वो मोलिक्यूल पे चार्ज है, जो के गया है ना तो उसका चार्ज है 1 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर भी के भाग जाएगा तो प्लस आई माइनस बचेगा, कौन बचेगा? अब यहाँ HCl है ना, तो यहाँ पर भी H का एक, Cl का भी एक, यहाँ भी Cl का एक है ना, H का सेम, तो भगा दो उसको भी। तो हमारे पास कौन आ गया बताओ? Mn2 प्लस MnCl तो गया ना, Cl का तो चेंज ही नहीं हो रहा, देखो यहाँ पर Cl -1, यहाँ भी क्या है -1, तो जब एक Cl पर एक माइनस है तो 2 Cl पर 2 माइनस, तो दोनों Cl भग गए, तो कौन बचा? Mn+2 बचा। अब यहाँ पर देखो कौन बचा, इधर I2, I भाई I का यहाँ पर -1, वहां पर कितना है 0, तो चेंज हो गया ना ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया तो हम इसको नहीं भगाएंगे, ठीक है ना। अब देखो KCl हमारा भग गया, H2 हमारा, H2O हमारा, एक ही तो गया है ना, एक बेटा सब जाएगा यहाँ से, जिनके चेंज नहीं हो रहे हैं, जितने भी Cl जहां जाए वो सारे गायब हो जाएंगे, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हो रहा है ना। और जहां जहां K था वो भी गायब हो गया, क्योंकि K का भी क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर गायब हो गया, सॉरी चेंज नहीं हुआ तो गायब हो गया वो भी। ये हमारे पास है, यहाँ पर वाटर भी नहीं है। आपको ये मिलेगा ऐसा रिएक्शन, ठीक है ना, और बोल देगा आपको ये देकर के रिएक्शन कि एसिडिक मीडियम में है, किसमें, तो बैलेंस करो, आपको ये मिलेगा स्कूल लेवल पे, ये नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर ऐसा मिल गया तो ऐसा बना लेंगे, नहीं मिला ऐसा मिल गया, यहीं से करना शुरू कर देंगे, यहीं से करना हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या है, आयनिक फॉर्म, क्या कौन सा फॉर्म बताओ, आयनिक फॉर्म है कि नहीं है। हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसको स्प्लिट करेंगे, क्या कर लेंगे, स्प्लिट करेंगे, क्या कर लेंगे बताओ, स्प्लिट। लेकिन उससे पहले तुम्हें क्या करना है, स्टेप नंबर 2। अच्छा ठीक, देखो स्कूल में आएगा क्वेश्चन, है कहाँ आएगा, तो स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर, क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द ईच एलिमेंट इन द रिएक्शन, इन द स्टेप नंबर 2 होगा, ठीक है ना। इन द रिएक्शन में ईच एलिमेंट का हमें क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर। समझ आया कि नहीं आया, पहले बताओ, आ गया ना, समझ में आ जाना चाहिए सबको, आ गया। अब देखो ध्यान से, राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द ईच एलिमेंट इन द रिएक्शन, लिखो, देखो MnO4 है ना, प्लस I माइनस, और यहाँ पर ये है, अभी मत लिखना, देखो ध्यान से, यहाँ पर Mn2 प्लस है, और यहाँ पर ये हमें गिवन होगा, तुम्हें स्कूल में यहाँ से मिलेगा तो तुम्हें यहाँ से करना है, आपका ये पहला स्टेप बनेगा, आपका ये पहला स्टेप, और आपको लिखना है स्टेप लिख करके कि राइट, यहाँ लिखा है राइट, हम आपको बता रहे हैं, आपको लिखना है क्या, राइटिंग लिखना है, राइटिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑन ईच एलिमेंट, ठीक है ना। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर +7 आएगा, कितना आएगा मैग्नीज के ऊपर, भाई O का तुम्हें पता है -2 होता है, -2 4 दूनी 8 लेगा, भाई ऑक्सीजन जो है कितना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 चाहिए इसको, 1 माइनस है, 1 माइनस का मतलब ये है कि इसने कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, अब कितना चाहिए इसको, 7। वो कह रहा भैया मैंने यार 1 कहीं से ले लिए हैं, 7 दे दे बस, तो 7 देगा उसको, ये इसलिए +7 में है। अब ये आयन है, क्या है ये, तो आयन पे जो चार्ज होता है ना वही क्या होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना, यानी कि -1, अगर +1 होता तो +1 आता, अब -1 है तो -1 आएगा। यहाँ पर +2 है ना, तो +2 क्या है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, क्या है, और ये यहाँ पर क्या है इसका 0 है ना। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद में क्या करते हैं, कौन सा स्पीसीज हो रहा है ऑक्सीडाइज, मतलब किसका हो रहा है उपचयन, और कौन हो रहा है रिड्यूस, पता करेंगे। बताओ मैग्नीज +7 में कि नहीं है। अब आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आप लिखोगे तो उसके ऊपर ना कम से कम 2 लाइन खाली होना चाहिए, 2 लाइन है ना, स्पेस होना चाहिए, ताकि मैं ऊपर लिख सके, हम छाप लेते ना अपने वो स्टेप। देखो अब मैग्नीज +7 में था ना, 7 में ऊपर पहुंच गए भी,
तो +7 से कहां कहां पहुंचा? +7 से +2 गया, घटा कि बढ़ा? ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ कि बढ़ा? कम हुआ। कम हुआ। कम हुआ मतलब 7 था 2 हो गया, तो कम हो गया मतलब क्या हुआ? रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन। हाँ, रिडक्शन बाय 2 यूनिट। रिडक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस, यहां लिखेंगे रिड्यूस, रिड्यूस्ड बाय 2 यूनिट, बाय 2 यूनिट्स क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर +7 से +2 और -1 से कौन हो जाएगा? 0 में गया, ऑक्सीडेशन हुआ है। बढ़ गया ना भाई, -1 था 0 हो गया, तो इंक्रीजमेंट हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट, बाय 1 यूनिट। तो यहां पर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर 5 यूनिट नहीं आएगा, रिड्यूस 5 यूनिट तो अच्छा सॉरी, हाँ ये 5 हो गया ना, 2 नहीं 5 से बाय 5 है ना, वो गलत हो गया था, बाय 5 यूनिट, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ? रिडक्शन। यहाँ पर क्या हुआ? रिडक्शन। तो अब ये जो हमारे पास रिएक्शन है, इसको हम 2 हाफ में बांटेंगे, 2 हाफ में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे देखो जरा ध्यान से। स्टेप नंबर 3, स्प्लिट मतलब तोड़ना। स्प्लिट द अबोव रिएक्शन, अबोव रिएक्शन इनटू हाफ ऑक्सीडेशन, हाफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आ गया? देखो इसीलिए इसका नाम लिखा है हाफ रिएक्शन मेथड, है ना। क्या लिखा है इसका? ये जो हमारे पास एक पूरा कंप्लीट रिएक्शन है ना, पूरा कंप्लीट रिएक्शन, इसको हमें 2 हाफ में तोड़ना है, ठीक है ना। कॉपी करो इसको फटाफट से। देखो आगे बढ़े, अब हम इसे करते हैं स्प्लिट। देखो ध्यान से, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख दें। तो किसका हो रहा है? इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो I माइनस से क्या जा रहा है? I2, I है ना। अब आपने अगर इतना लिख दिया तो इसको बैलेंस कर लेंगे। इसको देखो यहां पर कितना है? -1। अब मतलब यहां पर 1 I है, यहाँ पे 2 I है, यहाँ पे 2 I लगा देंगे। यहाँ पर -1 है ना, और 0 आया है। क्या आया है? इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करे मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना, तो बढ़ क्यों गया? इसने इलेक्ट्रॉन लूज करे, मतलब त्याग दिए। तो 1 I 1 इलेक्ट्रॉन करेगा लूज, तो 2 I मिल करके 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इधर, इधर की तरफ। अगर लूज होगा तो उधर लिखेंगे, उधर की तरफ, ठीक है ना। इतना आया सबको समझ में? नहीं आया? नहीं आ गया। आ गया ना। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को आया ही नहीं होगा, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट से इतना। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे? हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या लिखेंगे? हाफ। ये था हाफ ऑक्सीडेशन, अब लिखेंगे हाफ रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे हाफ इसका। लिखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन का कर रहे हैं हाफ और रिडक्शन का। हाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अब हमारे पास इसमें कौन है? इसमें ये है हमारे पास MnO4। कौन है? MnO4 माइनस से क्या बन रहा है बताओ? Mn। बताओ इसका +7 था ना इसके पास, +7 से +2 जा रहा है। इसका मतलब क्या है? प्लस में +7 में तुमने माइनस को जोड़े होंगे ना 5, तभी तो +2 बचा होगा कि नहीं बचा होगा? हाँ वही हम कह रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? कितना कम हो गया? 5। तो हम इधर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। कम हो रहा है चार्ज, इधर ऐड करेंगे, इधर जहां प्लस ज्यादा उधर ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ? 5। अब देखो ध्यान से, अब क्या करते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन कितना निकल रहा है? 2 और इसमें जा कितना रहा है? 5। अब ये है तो एक ही, दोनों एक ही रिएक्शन में है, तो जब ये 5 देगा तो तब ये 5 लेगा। ये दे तो 2 रहा है, फिर ये 5 कैसे ले रहा है?
3 फालतू मास आ रहे हैं, तो ये अलग अलग है ना, हाँ तो इनको हम बैलेंस करेंगे। पहले इसको हम लोग, बैलेंस इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना, या फिर कह लो ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना। क्या करना? ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस बैलेंस करना। तो इसमें बैलेंस कैसे होगा? आप लोग 10th में पढ़ते थे एलिमिनेशन मेथड, तो मल्टीप्लाई करते हो क्रॉस, हाँ तो यहाँ पर देखो 2 निकल रहा है, तो इसमें 2 से कर दो मल्टीप्लाई, उसमें 3 से 2 से हो गया। अब तो यहाँ पर 5 है ना, तो इसमें आप कर दो मल्टीप्लाई 5 से। कितने से? 5 से। ठीक है ना, तो समझ में आया? अब यहाँ पर गुना करो, 5 10 हो जाएगा, यहाँ गुना करो 2 से तो 10 हो जाएगा। ठीक है ना, उल्टा गुना करते हैं। समझ में आया? इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, समझ में आया सबको? भेजा में घुस गया, छाप लो फटाफट से। अब बैलेंस हो गया, देखो ध्यान से। तो नेट रिएक्शन क्या बनेगा? नेट रिएक्शन क्या बनेगा? देखो भाई, 5 से गुना करो 2 में कितना? 10 आई बनेगा, 10 आई माइनस और 5 I2 बन गया, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना हो गया? 10 ई हो गया इलेक्ट्रॉन, है ना। इसमें देखो ध्यान से, 2 से गुना किया तो 2 MnO4 माइनस प्लस 5, 2 गुना 5 में हो गया, कितना आएगा? 10 इलेक्ट्रॉन आ गया इधर, इक्वल टू कितना है इधर? देखो 2 Mn2 प्लस 2 Mn2 प्लस नहीं आ गया? अब देखो ध्यान से, अब हम इलेक्ट्रॉन को काटेंगे। इलेक्ट्रॉन को काट दो, इसको इलेक्ट्रॉन को। देखो 10 इधर वाले से कैंसिल आउट हो जाता है, इधर वाले से इधर वाला, ठीक है ना। तो अब देखो, तो यहाँ पर क्या आएगा? रिएक्शन आएगा, नेट रिएक्शन। यहाँ लिखेंगे नेट रिएक्शन। क्या बनेगा? 10 नहीं 2, पहले मैं MnO4 को लिख लेता हूँ। 2 MnO4 माइनस, ठीक है ना, प्लस कौन है? 10 I माइनस, और यहाँ पर कितना इधर? 2 Mn2 प्लस, और प्लस कौन है? 5 हाँ, प्लस 5 I2। दिक्कत तो नहीं? ये क्या बना? हाँ पूछो, क्या डाउट है? ऑक्सीजन भी तो है कहाँ पर? MnO4 ऑक्सीजन का अभी कोई वो नहीं है रोल, अभी कहाँ हुआ बैलेंस? मैंने भी खत्म थोड़ी कर दिया है कुछ भी, जितना बता रहा हूँ बस सीखते जाओ उतना। ठीक है ना, हमने क्या किया? बैलेंस कर दिया इसको। ठीक है ना, अब इतना करने के बाद में आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी एटम अनबैलेंस दिखाई पड़ते हैं, क्या दिखाई पड़ते हैं? उसे बैलेंस कर लो, उसे बैलेंस कर दो। तो हम अगला स्टेप नंबर 4 होगा ना, स्टेप नंबर 4 क्या लिखेंगे? बैलेंस बैलेंस all the atoms except hydrogen atom and oxygen atom। ऑक्सीजन एटम को छोड़ करके और हाइड्रोजन एटम को छोड़ करके जितने इसमें एटम है सबको क्या करना है? बैलेंस करना है, नेट रिएक्शन लिखने के बाद में। भेजा में घुस गया? अब देखो ध्यान से, तो हम लोग बैलेंस कर लेंगे। इधर मेरे पास 2 MnO4 माइनस था, प्लस 10 I माइनस था। इधर देखो 2 Mn2 प्लस था और 5 I2 था। इसमें देखो कोई ऐसा आइटम है O को और H को छोड़ करके जो बैलेंस ना हो? ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़ देना, बाकी सब देखो बैलेंस है इसमें। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसमें H तो है ही नहीं, हाइड्रोजन तो इसमें है ही नहीं, ऑक्सीजन है, उसे छोड़ दो। बाकी देखो मैग्नीज 2 इधर, वहां भी 2 मैग्नीज, यहाँ 10 आई, वहां भी 10 आई, है ना, बैलेंस है। अब अगर ये बैलेंस है तो हम क्या करना है? हमको करना है बैलेंस अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या करना है? बताओ कौन सी मीडियम में है? एसिडिक मीडियम में है। अगर बेसिक में होता तो दूसरा, यहां तक दोनों मीडियम बिल्कुल सेम रहेगा, यहां तक दोनों मीडियम बिल्कुल एसिडिक और बेसिक। लेकिन जब मीडियम चेंज होगा इसके बाद में तो थोड़ा चेंज होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है? देखो ध्यान से, इसके बाद सब बैलेंस है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करना है। क्या करना है?
हाइड्रोजन नहीं है ना बेटा, एसिडिक अभी देखना आ जाएगा, अभी रुको तो सही, इसमें अभी नहीं है ना एच, अभी एच आएगा देखना, अभी इसमें एच आएगा। तो सबसे पहले हमें बैलेंस करना है किसको? ऑक्सीजन को। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। किसको करना है? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में क्या जोड़ेंगे, ये ध्यान रखिए, याद करना पड़ेगा। लिखो टू बैलेंस ऑक्सीजन, यहां पर लिखना टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम एड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O मोलेक्यूल। देखो मैंने क्या लिखा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? H2O हम लोग लिखेंगे, समझ में आया? देन बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस आयन। क्या बोला मैंने? H+ को हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, H+ करेंगे। हाँ, एंड देन बैलेंस H प्लस आयन, ठीक है ना? टू बैलेंस, सॉरी, H प्लस आयन नहीं, देन बैलेंस हाइड्रोजन H एटम बाय एडिंग H प्लस आयन, ठीक है ना? और यहां पर मैं एक लाइन और लिखूंगा, क्या लिखूंगा? चार्ज विल बैलेंस ऑटोमेटिकली, चार्ज ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब सुनो ध्यान से, करना क्या, देखो ऑक्सीजन अब ये किस मीडियम में है? एसिडिक मीडियम में। किसमें? इतना करने के बाद में आपको ऑक्सीजन बैलेंस पहले करना है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या जोड़ेंगे? H2O, ठीक है ना? और जब ऑक्सीजन बैलेंस कर देंगे तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग H प्लस आयन जोड़ेंगे, ठीक है ना? और H प्लस आयन हम जैसे ही जोड़ेंगे ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना? चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए, अगर चार्ज बैलेंस नहीं हुआ तो गलत है। देखो कैसे, सुनो, इधर O कितने हैं? 8, 4 दूने, उधर O कितने हैं? एक भी नहीं है। वहां कितने O कम है? तो जिधर O कम है उधर जोड़ेंगे H2O। कौन? तो 2MnO4 माइनस प्लस 10I माइनस, 10I माइनस, समझ में आया? इज इक्वल टू 2Mn2 प्लस 5I2, दिख गया? इधर क्या जोड़ेंगे? 8H2O। क्यों? एक H2O में कितने O हैं? एक O। हमें कितने चाहिए? O चाहिए 8 चाहिए। तो जब एक H2O में एक O है तो 8 H2O जोड़ेंगे तभी तो 8 O मिलेगा। अब देखो O कितने हो गए इधर? इधर कितने? आपने जैसे ही जोड़ा ऑक्सीजन 8, हाइड्रोजन कितने हो गए? 16। तूने कहा ना इसमें नहीं हाइड्रोजन, देखो है कि नहीं है? अब क्या करना है? अब उधर बताओ H कितने हैं? इधर H 16 है, यहां कितना है? एक भी नहीं ना। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? 16 H प्लस आयन जोड़ेंगे। कितना? 16। आपने जैसे ही जोड़ा चार्ज बैलेंस हो जाना चाहिए। चार्ज क्या होता है? देखो यहां पर कितना है? 2 माइनस, कितना है? देखो कैसे देखते हैं, एक MnO4 पे एक माइनस है तो 2 MnO4 पे कितना है? 2 माइनस। यहां कितना है? 10 माइनस, एक आई पे एक माइनस तो 10 आई पे तो माइनस 10 हो गया। अब एक H पे 16, एक प्लस 16 H पे कितना? 16 प्लस करो, कितना है बताओ करके सॉल्व। इधर 4 आया, प्लस का कितना आया भाई? 12 माइनस का हो गया और 16 प्लस का हो गया, तो 4 प्लस का नहीं आएगा। यहाँ 4 प्लस, अगर यहाँ भी 4 प्लस है तो ठीक है, वरना गलत है। एक मैग्नीज पे कितना है? 2 प्लस, तो 2 मैग्नीज पे 4 प्लस। एक मैग्नीज पे 2 प्लस, 2 मैग्नीज पे कितना? 2 दूनी 4 नहीं हो गया? तो यहाँ भी 4 प्लस और यहाँ भी
तो चार्ज क्या है, इक्वल बैलेंस हो गया। चार्ज इक्वल है तो रिएक्शन इज बैलेंस्ड, रिएक्शन इज बैलेंस बैलेंस्ड। समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, हो गया ना। तो हम क्या बोलेंगे, चार्ज इज ऑल्सो बैलेंस्ड, चार्ज इज ऑल्सो बैलेंस्ड। समझ में आया कि नहीं आया, चार्ज भी क्या हो गया बताओ, बैलेंस हो गया। अब सुनो इसके बाद को ध्यान से क्या करना है, ये छाप लिया आपने सारा। नहीं अब हमने जो हटाया था स्पेक्टेटर आयन, वो सब लाके भेड़ देंगे। स्पेक्टेटर आयन जो भगाया था ना शुरू में आयनिक में चेंज करने के लिए, उन सबको ले आएंगे, उन सबको ले आएंगे, ठीक है ना। और हम लोग रिएक्शन कर लेंगे पूरा। आ जाओ स्पेक्टेटर आयन को लाते हैं। देखो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टेप नंबर, कौन सा स्टेप हो गया हमारा, ये हमारा स्टेप था कौन सा, चौथा फोर्थ है ना। अब आ जाओ, अब हम लोग लिखेंगे इधर फिफ्थ स्टेप, स्टेप नंबर 5। प्लेस द ऑल स्पेक्टेटर आयन, ठीक है ना, बैक, स्पेक्टेटर आयन बैक to convert, back to convert into molecular form। किस फॉर्म में लाना है, मोलिकुलर फॉर्म में इसको लाना है, ठीक है ना। बैक वापस देखो, अब हम लाते हैं, ये हमारा कौन बताओ, ऐसे सुनो ध्यान से, हमारे पास MnO4 था ना, तो यहाँ पर K था कि नहीं था, तो K आ गया, यहाँ पर हम दो तो दो ही लगा देंगे, ठीक है ना। जहां जहां पर जो था अपने देख लो ध्यान से कैसे रखना है, प्लस यहाँ पर 10 है ना, तो 10 यहाँ पर K आई था कि नहीं था, आई भी K भी आ गया। देखो प्लस यहाँ पर HCl था ना, तो 16 HCl रहेगा, कितना रहेगा भाई, H भगा दिया था मैंने Cl भी, तो ये Cl माइनस H प्लस था ना, ये वही है सारे, ध्यान रखना। समझ में आया तुमको, ऐसा लिख रहे हैं कि हमको इस फॉर्म में दिया था उसने रिएक्शन, तो वापस उसी फॉर्म में लिख रहे हैं। ये मोलेक्युलर फॉर्म है, आयनिक फॉर्म में हमने उसको चेंज किया था, ठीक है ना। अगर हमें आयनिक फॉर्म में दिया होता शुरू में, तो हम आयनिक फॉर्म में ही रहने देते, हम कोई चेंज नहीं करते, लेकिन हमें इसे दिया था किसमें, मोलेक्युलर फॉर्म में दिया था, तो मोलेक्युलर फॉर्म को हमने आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था बैलेंस करने के लिए। अब हम वापस उसको उसी फॉर्म में लाकर दे रहे हैं, ठीक है ना। तुमको जब तुम लेके जाते हो टीवी ठीक कराने के लिए, खराब हो गया दिया है, फिर टीवी खोलता बोलता है ठीक कर देता है, तो ठीक करने के बाद क्या तुमको वो खोला हुआ दे देता है, वापस जैसा दिया वैसे करके दे देता है ना तुमको वो। तो हम भी तो वैसे करेंगे, हम भी तो टीवी वाले हैं ना, हम भी ठीक करें तुमको। आ जाओ सुन ध्यान से, हम केमिस्ट्री वाले हैं तो हम केमिस्ट्री में मोलिक्यूल ठीक कर देंगे, है ना। हमने इसको भाई बिगड़ा हुआ था ना, ये बैलेंस थोड़ी था, तो पहले हमने इसको बैलेंस ठीक करने के लिए बिगाड़े, खोले, अब वापस ठीक करके अब वापस बंद कर रहे हैं, ठीक है ना। सेम चल रहा है हमारा कंडीशन, ध्यान रखना, ये रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रॉन आयन मेथड, ठीक है भाई। अब सुनो ध्यान से देखो, यहाँ पर Cl था ना Mn के पास में, बोलो कौन था, Cl था, तो 2MnCl2 हो गया है ना। यहाँ पर कौन था, यहाँ तो भैया वैसे ही था I2 है ना, और यहाँ पर प्लस KCl था ना। अब KCl आप कितना लगाओगे, जितना इधर होगा K, 10 है, यहाँ पर K बताओ कितना है 10, यहाँ कितना है 2, 12, तो यहाँ पर लगाओ 12 KCl, क्या लगाओगे 12 KCl, अगर हमारा ठीक होगा तो देखो Cl अपने आप इधर 12 होंगे, पूरा जोड़ करके गिन लो कितना Cl है इधर 16, कितना है, 16 और यहाँ कितना, अरे 16 ही नहीं है, ये 16 है, 16 4 2 2 4 और 12 16 ना हो गए, अपने आप हो ना बैलेंस Cl। हमने कुछ किया, हमने खाली K को देखा, Cl अपने आप हो गया बैलेंस। समझ में आया, हाँ कुछ नहीं, नहीं आया कुछ भी, आ गया आ गया। अब कौन रह गया इधर, कितने 8 8H2O मोलेक्यूल भी जोड़ दो, ये हमारा क्या है टोटल बैलेंस रिएक्शन, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, हैंस बैलेंस्ड, हैंस अबोव रिएक्शन इज बैलेंस्ड रिएक्शन, बैलेंस्ड रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ, ठीक है ना।
तो ये हमने आज क्या सीख लिया, रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग बाय इलेक्ट्रॉन आयन मेथड, इसको हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं एसिडिक मीडियम में, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग अगली जो लेक्चर लाऊंगा उसमें मैं आपको क्या सिखाऊंगा, बेसिक मीडियम में, इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से ही लेकिन बेसिक मीडियम में। समझ में आया? तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दो, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक किसे करते हैं, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है। चलो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, बाय बाय।